पीरियड्स के टाइम पर 1 या 2 दिन तक पेन होना एक कॉमन बात होती है जो कि सबको होता है, लेकिन किसी किसी को इतना सीवियर पेन होता है कि वो ना तो बैठ सकती है, ना चल सकती है, ना कुछ खा सकती है, बहुत ही ज्यादा उनको पेन होता है। या कुछ बच्चियां जो स्कूल जा रही है उनको स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, कुछ फीमेल्स जो कहीं ऑफिस में वर्क करती है वहां से उनको ऑफ लेना पड़ता है पीरियड्स के टाइम पे, तो इतना सीवियर पेन उनको होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको एक बार अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके उनको दिखाना चाहिए, या हो सके तो एक अल्ट्रासाउंड करवा के दिखाना चाहिए। सेकेंड चीज आती है कि किसी किसी को पेन पीरियड से 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, या किसी किसी को पीरियड के टाइम पर ही स्टार्ट होता है और पीरियड के बाद तक रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी उनको काफी ज्यादा इन्फेक्शन रहता है, तो उनको डॉक्टर को दिखा। लेकिन किसी किसी को ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो नेचुरली है, सबको होता है, ऐसे सोचकर आपको घर नहीं बैठे रहना है। कभी कभी यह कंडीशन बहुत खतरनाक हो जाती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है, ताकि पता चल सके कि आपको इतना ज्यादा दर्द किस चीज की वजह से हो रहा है। कभी कभी किसी कंडीशन में हेवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से जो है फीमेल्स का HB लेवल काफी कम हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता है। उनको लगता है कि हमें तो हर बार हेवी ब्लीडिंग होती है, और ऐसे में कभी कभी तो उनको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती, और ऐसे में वो बेहोश भी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन की बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उनको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेनफुल पीरियड के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन कॉमन रीजन है उसमें आपको वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको पेन होता है और शरीर के निचले हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है और आपको भारीपन लगता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आप अगर उसका ट्रीटमेंट लेंगे सही से, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आपको जो पीरियड के टाइम पेन होता है उसमें भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। सेकेंड रीजन होता है कि किसी किसी को बच्चादानी में गठान होती है, जिसको हम रसोली बोलते हैं। तो गठान की वजह से भी पेनफुल पीरियड्स होते, तो सोनोग्राफी करवा के आपको पता चल सकता है कि क्या आपको बच्चादानी में गठान तो नहीं है, आपको रसोली तो नहीं है। तो आप एक बार आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो यदि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या पेनफुल पीरियड है। तो रीजन है कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवा के आपको पता चल जाता है कि कहीं आपके हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है, उसकी वजह से तो आपको पेनफुल पीरियड्स नहीं होता है। तो वो आपको चेकअप के दौरान पता चल जाएगा। दूसरी चीज, हम कुछ होम रेमेडीज यूज करके भी पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा हेवी पेन हो रहा है, वो चल नहीं सकते, उनको 2 या 3 दिन तक बेड रेस्ट ही करना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, हैवी वर्क कुछ उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। और चाय और कॉफी का सेवन आपको पीरियड्स के टाइम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी कभी कभी हैवी ब्लीडिंग होती है। पीरियड्स के टाइम पर आपको फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, ऐसी चीजें खाना पीना चाहिए जिससे कि आपके पेट में थोड़ी ठंडक मिले, ना कि गर्मी। दूसरी चीजें, आप हॉट वाटर बैग से सिकाई भी कर सकते हो। आपके पास बैग नहीं हो तो आप एक बोतल में गर्म पानी भर के पेट की सिकाई कर सकते हो, उससे भी काफी ज्यादा राहत मिलती है पीरियड्स के पेन। इसके अलावा आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ताकि आपका ध्यान उस पेन से हटकर अन्य चीजों में डिवाइड हो जाए, तो आपको इतना पेन महसूस नहीं होगा। आप सॉन्ग सुन सकते हो, हल्का फुल्का वॉक कर सकते हो यदि आपको ज्यादा पेन हो तो। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक